जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स 9th साइंस ग्रुप का। और आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे, एक्चुअली सीखना क्या है हम आपको बताएंगे कि आपका ये जो मैथ्स का सेक्शन है 9th साइंसेस ग्रुप का, वो पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से कंपाइल्ड है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ना पड़ेंगी। तो सब्जेक्ट के अंदर आपके पास 17 चैप्टर्स हैं एटाल, टोटल चैप्टर्स आपके पास 17 है और उन 17 चैप्टर के अंदर हम हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक पढ़ते जाएंगे। और उन टॉपिक्स को देखते हुए सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस का, चैप्टर नंबर 1, जिसका जो होल्ड कर रहा है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के अंदर आप सबसे पहले सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आपको मेरी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो इल्म की दुनिया से ही इंस्टीट्यूटर पे जाके। तो पूरा चैप्टर आपके सामने वहां पे सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नंबर या वैल्यूज की जो रोज और कॉलम्स के अंदर हो और उसे घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, जैसे सपोज इस तरह से कुछ लाइक 3, 5, 7 और 8, कुछ इस तरह से। अब ये ब्रैकेट्स ने घेरा हुआ है इस रो और सेकंड रो को, ये कॉलम है आपके पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम, और ये कुछ वैल्यूज है जो रोज और कॉलम्स के अंदर है और इन्हें इनक्लोज किया हुआ है ब्रैकेट्स ने, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की अलग अलग टाइप्स होती हैं, कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स, कुछ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कुछ रो मैट्रिक्स, इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी वो टाइप्स हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। हम वो भी इसमें पढ़ेंगे मैट्रिसेस वाले चैप्टर में, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर स्टडी करेंगे मैट्रिसेस ऑपरेशन, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड करना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना या फिर मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना, या फिर मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना, एटसेट्रा। ये मैट्रिसेस के अंदर, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट है और इसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी। लाइक इस पूरे चैप्टर में से एटलीस्ट आपका 12 से 15 नंबर का पेपर जरूर बनता है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका रियल नंबर का, और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 होगा। रियल नंबर और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप ऑपरेशन, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कैसे करेंगे, ये पूरे इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। लेकिन रियल नंबर क्या होता है? कोई भी एक ऐसा नंबर जो आप ड्यूरिंग काउंटिंग यूज करते हो, जैसे आपको घर में देखना हो कि कितने अफराद हैं तो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग के अंदर जो यूज होने वाले नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और ये नंबर्स जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन जीरो भी इसके अंदर ऐड होता है। रियल नंबर, और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है, रियल नंबर की एक टाइप है, या ऐसा नंबर है जिसके अंदर दो अलग अलग पार्ट्स हों। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, लाइक इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। ऐसा नंबर जिसके अंदर दोनों चीजें हों, एक इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये दोनों पार्ट्स जो अगर हों तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज इसकी आप एग्जांपल लेना चाहें तो ये हो सकती है 7 + 3 आयोटा। तो ये आई जो है दिस इज कॉल्ड 3 आयोटा + 7 लिख लेता हूं। तो ये 7 रियल पार्ट हो गया, और ये 3 जो है आयोटा, आई के अलावा जो 3 है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस नंबर को एज अ होल आप क्या बोलते हो? रियल। और कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसी तरह के नंबर्स को यूज करते हुए इनके ऊपर ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब इसके अंदर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका लॉगरिथम्स का। चैप्टर नंबर 3 इज चैप्टर नंबर 3 composed of the topic of logarithms।
अब लॉगरिथम्स के अंदर आप लॉग की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, कोई 4 के करीब प्रॉपर्टी है। दो अलग अलग नंबर का अगर लॉग और वो ऐड हो रहे हो तो आप उनमें से लॉग कॉमन ले सकते हो, और इसी तरह दो अलग अलग नंबर्स का लॉग डिवाइड हो रहा हो तब भी लॉग कॉमन ले सकते हो, और फिर किसी नंबर का पावर हो, लॉग हो, तो आप बेस में ला सकते हो। ये अलग अलग इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर आप इसमें ये प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, और इन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपके सामने कोई क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को लॉग प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखेंगे। और जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसके अंदर आप पढ़ोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। चैप्टर नंबर 4 जो है आपकी बुक का, इसके अंदर यानी 4th टॉपिक जो होगा या 4th चैप्टर जो होगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। अलजेब्रिक फॉर्मूलाज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दी होंगी, हो सकता है वो कुछ इस तरह से रेडिकल शेप में हो, लाइक उनका स्क्वायर रूट दिया हो, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उनसे बन रही होंगी। अगर तो वो लीनियर और लीनियर एक्सप्रेशंस हो और डिवाइड हो रही हो, क्वेश्चन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम वो पढ़ते जाएंगे, और साथ साथ उसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मूला आपको पता है लाइक a प्लस बी, कुछ इस तरह के फॉर्मूला पढ़ेंगे। a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर हो उसको कैसे ओपन करेंगे, और फिर a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर हो उसको कैसे ओपन करेंगे, एटसेट्रा। ये इसके अंदर आप पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे 4 प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू या फिर कभी कभार आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर आप फैक्टराइजेशन पढ़ोगे। और फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके आपको फैक्टर्स बनाना होंगे। चैप्टर नंबर 5 कंपोज्ड ऑफ द टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के अंदर जैसे मैंने अभी बोला, आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई होगी और उसमें से आपने उसके फैक्टर्स निकालना होंगे। फैक्टर्स निकाल के देखेंगे कि क्या, और फिर उन फैक्टर्स को एक्चुअली आपको वेरीफाई भी करना होगा कि क्या वो गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं भी या नहीं। जो फैक्टर्स निकलेंगे आप वो वैल्यूज वापस उस गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर पुट करके देखते हो और आंसर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, ये वाला जो फैक्टर्स हमने निकाले ये गिवन इक्वेशन के या गिवन एक्सप्रेशन के ही फैक्टर्स हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पढ़ोगे। और चैप्टर नंबर 6 जो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसके अंदर आप एक्चुअली फाइंड करना सीखोगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम देखेंगे डिवीजन मेथड से भी और किसी दूसरे मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको LCM और LCH को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और इसके बाद जो 7वां टॉपिक या 7th चैप्टर जो होगा वो एक्चुअली आपके पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो चैप्टर नंबर 7 को है उसके अंदर पढ़ने जाएंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी इसी के अंदर सीखेंगे, और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी इसी में सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है, एक ऐसी इक्वालिटी यानी दो एक्सप्रेशंस के बीच में, अगर पहले इक्वेशन का पता होना चाहिए वो क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट्स है जिसके लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन होगी, राइट साइड पे भी एक्सप्रेशन, लेकिन बीच में उसका इक्वल का साइन हो, यानी इक्वल का साइन बिटवीन द टू एक्सप्रेशंस ऑफ लेफ्ट विच आर एक्चुअली ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। और अगर इक्वालिटी का साइन इन दोनों के बीच में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन वो होगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन हो उसकी हाईएस्ट पावर जो हो वो 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हम सीखने जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सपोज एक छोटा सा डेमो देता हूं, आपके पास हो 7x - 14 = 0, तो ये आपके पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन, और 0 जो है ये राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है, और ये बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब इसके बाद देखिए अननोन आपके पास x है, और x की अगर डिग्री देखें जहां पे पावर नहीं होती वहां पे 1 होती है, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर अननोन की 1 है तो हम इस इक्वेशन को क्या
बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इनइक्वालिटीज को भी एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 8 होगा, जिसके अंदर आप ग्राफ्स वगैरह सीखेंगे। ग्राफ्स को कैसे एक्चुअली पॉइंट कैसे किया जाता है, ग्राफ्स ड्रा कैसे किए जाते हैं, और फिर ड्रा करने के बाद आप उनके ग्राफ्स की एक्चुअली सीखोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। तो चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो होगा ग्राफ्स एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आपको पता है जैसे एक XY प्लेन होता है जिसमें ये X एक्सिस नेगेटिव वाली साइड पे होते हैं, ये X पॉजिटिव साइड, और ये आपके पास Y पॉजिटिव होते हैं वैल्यूज, ये Y नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। इधर इसी तरह से कुछ नेगेटिव और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, और ये आपके पास ओरिजिन होता है। तो ऐसे ग्राफ के ऊपर आपको XY को एक्चुअली लोकेट करना होता है और लाइन बनाना होती है, और लाइन के बाद उसका ट्रेंड देखेंगे। फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लाइक आप ग्राफ बना लेते हो सपोज इस तरह से, और आपको कोई पॉइंट यहाँ पे दिया होता है, सिर्फ पॉइंट, तो इसमें से आप x और y की वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो आप परपेंडिकुलर गुजारोगे x एक्सिस के ऊपर भी और y एक्सिस के ऊपर भी। तो यहाँ पे सामने जो जो वैल्यू आ रही होंगी, सपोज 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इस पॉइंट को आप डायरेक्टली बता दोगे कि 2 ये वैल्यू है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। हम इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ेंगे और ग्राफ्स ड्रा करना भी सीखेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स यानी ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। उसके लिए आप दो चीजें यूज करोगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एक्चुअली चैप्टर नंबर 9 जो है आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, इसके अंदर दो फार्मूलास, और बहुत ही सिंपल फार्मूला, जैसे पहले भी बता चुका हूं। एक फार्मूला को आप बोलोगे मिड पॉइंट फार्मूला और दूसरा फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फार्मूला आप सीखोगे और इसके अंदर मिड पॉइंट फार्मूला सीखोगे। एक और चीज भी है लाइक कोलिनियर पॉइंट्स भी आप इसी के अंदर सीखोगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जरूर एक ना एक आपको पेपर में जरूर इन दोनों फार्मूलास के ऊपर किसी ना किसी एक में से जरूर पूछा जाता है। कभी कभार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस चैप्टर को हमें पढ़ना ज्यादा डिटेल में पड़ेगा, लेकिन छोटा सा और स्वीट चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है जिसमें आप पढ़ोगे ट्रायंगल्स, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 10 कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स एक्चुअली दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के सिमिलर हों इन ईच रिस्पेक्ट, या उनके तीनों साइड्स भी इक्वल हों, तीनों एंगल्स भी इक्वल हों, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। और इसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके पॉस्टुलेट्स जो भी यूज़ करते जाएंगे, जैसे एंगल पॉस्टुलेट होता है एक, और फिर दूसरा पॉस्टुलेट इसमें साइड पॉस्टुलेट है, तीसरा पॉस्टुलेट 1 एंगल एंड 2 साइड्स, और फोर्थ पॉस्टुलेट होगा 2 एंगल्स एंड 1 साइड, 2 एंगल्स एंगल साइड। अगर ये इन पॉस्टुलेट्स को यूज करते हुए हम इसके अंदर यानी कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स, गिवन ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करेंगे। और बहुत सिंपल है, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल की डेफिनेशन मैं फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछी जाती है। यानी दो ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड्स और तीनों इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल हों, हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। सो कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर द two different triangles, actually they have same or they have similar sides, similar corresponding sides and similar corresponding angles. उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोग पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो एक्चुअली
ट्रायंगल क्या होती हैं और फिर पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं और उनके रिलेटेड आपके पास जो थ्योरम्स होंगे वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसकी चारों साइड्स जो है ना चारों नहीं बल्कि जिसकी 4 साइड्स हो और उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हों, उसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए। अगर इंटीरियर एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वही ट्रायंगल क्या बन जाएगी आपके पास, और वही रेक्टेंगल बन जाएगी एक ज्योमेट्रिकल शेप। वो फिर अगर इंटीरियर एंगल भी 90 के हो और उसकी ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल हो तो फिर वो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। और अगर उसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के ना हो तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। और ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स हो और या 3 एंगल हो, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रायंगल बोलते हो। इसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है इसके बाद उसके अंदर आप पढ़ोगे लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। तो एक्चुअली चैप्टर नंबर 12 जो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर जो है वो एक ऐसा, किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप कोई लाइन क्रॉस करो लाइन गुजारो, लेकिन वो इस तरह से गुजरे जैसे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आप ये लाइन L जो है ये ड्रॉ कर रहे हो और वो इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो कि वो आपकी इस लाइन, पहले वाली लाइन AB को मिड पॉइंट में से होकर गुजर रही हो प्लस परपेंडिकुलर भी हो, लाइक 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, तो फिर आप L को क्या बोलोगे, लाइन बाइसेक्टर। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे, साथ ही 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा हो, हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन बाइसेक्टर। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लाइन बाइसेक्टर, नॉट एक्चुअली चैप्टर नंबर नॉट 11 बट 12, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप देखेंगे लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का सपोज ये आपके पास एक एंगल हो, ये वाला, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है और उसका ये वाला एंगल, तो इस एंगल को क्रॉस करके गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, उस स्ट्रेट लाइन को आप या लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलोगे, एंगल बाइसेक्टर। यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो गिवन एंगल को गिवन इंटीरियर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर एंड लाइन बाइसेक्टर, ये भी। और फिर इनकी हम इसी चैप्टर के अंदर प्रॉपर यूजेज और किस तरह से इसके जो रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है उसके अंदर आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। एक्चुअली आप इस चैप्टर के अंदर जो है वो 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे। 2 अलग अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है, कैसे, नॉट कॉन्जुरेंट, सिमिलर वो तब होंगी अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लें, तो वो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज जो है वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स को जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ रही हो, उन ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है जिसके अंदर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर, एक्चुअली सॉरी मैंने पहले चैप्टर नंबर 14 का बता दिया, चैप्टर नंबर 13 मुझे पहले बताना चाहिए था। तो चैप्टर नंबर 13 जो होगा उस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर आप एक ट्रायंगल की साइड्स को प्रॉपर स्टडी करोगे और उनके फिर एंगल्स को स्टडी करोगे। ये सीखेंगे हम इसके अंदर के एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो उनका सम 180 आएगा। तो इस तरह से हमें प्रॉपरली कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से 2 एंगल दिए होंगे, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना होगा। यही फॉर्मूला यूज करते हुए कि तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 होता है और 2 साइड्स का अगर स्क्वायर ले ले, दोनों साइड्स के स्क्वायर ऐड करें तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तीसरी साइड का 2 साइड्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड के दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा छोटा आता है। ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बताते हैं। सपोज मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं क्योंकि शायद कुछ कंफ्यूज हो गए हों। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, तो AC को ऐड कर AC प्लस AB इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा होना चाहिए BC से, लाइक
सी प्लस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन साइड बी सी। अगर ऐसा होगा तो वो ट्राइंगल होगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल जो है वो एक प्रैक्टिकल ट्राइंगल नहीं होगी। और तीनों एंगल्स का सम जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों पोस्टुलेट्स यूज करते हुए हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम यूज करेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, यानी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे? अगर दोनों ट्राइंगल्स की, डिफरेंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लें और वो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ने के बाद 13 साइड्स पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली है क्या? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दिया था, जिन्होंने ये प्रूफ बहुत ज़्यादा सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद ये प्रूफ आपको दिया कि 90 डिग्री अगर किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, और ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बेस करता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो वो उन्होंने ये कहा कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट। लाइक पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो जाए। हाइपोटेनियस को स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। और जो चैप्टर नंबर 16 होगा, 16 चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरम रिलेटेड विद द एरियाज। थ्योरम रिलेटेड विथ एरियाज। अब थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड थ्योरम रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, यानी हम ये प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ द रिलेटेड थ्योरम्स ऑफ द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसके अंदर वो चीजें पढ़ेंगे। फाइनल जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 17.2 एंड 17.1। तो इस चैप्टर के अंदर आप एक्चुअली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सीखोगे कि ज्योमेट्री कैसे हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री। यानी आपको इसमें ट्रायंगल्स बनाना होगी, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और कुछ ट्रायंगल्स बनाना होंगे, रेक्टेंगल्स बनाना होंगी, स्क्वायर बनाना होंगे। इसके अंदर हम लोग वो सीखेंगे। और इसके अंदर आपको ट्रायंगल के मीडियन लेना, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर लेना, ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स वगैरह लेना भी हमने इसी में सीखना है। और वो देखते हैं हम कि क्या वो कंकरेंट हैं, यानी एक पॉइंट के अंदर मीट कर रहे हैं ये तीनों अल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर या फिर मीडियंस वगैरह या नहीं, वो इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। 17.2 इस लिहाज से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये चैप्टर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट आता है। तो कुछ चैप्टर्स इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट थे, जैसे पहला मैट्रिसेस का चैप्टर, लास्ट वाला ये वाला ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर, और फिर फोर्थ चैप्टर जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फोर्थ चैप्टर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था, और फिर फैक्टराइजेशन का चैप्टर हो गया, और फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री। ये कुछ ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे वर्ड्स हर पे आखिर है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं, तो इनको हम ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि हम जब ये चैप्टर, ये सारा मैथ सेंड कर लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, देन यू आर इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट द होल पेपर ऑफ 75 मार्क्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।